रूस यूक्रेन की जंग में अब हालात ये हैं कि नेटो के एक सदस्य ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करके जंग खत्म करने की मांग कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो के रुख को देखते हुए रूस ने न्यूक्लियर पावर ताकतों को जंग के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। देखिए विध्वंसक भविष्य की साकार होती कल्पना पर यह विश्वसनीय रिपोर्ट। नेटो ने उकसाया, रूस जंग के मैदान में आया। भविष्य की पिक्चर क्लियर, आगे तय है जंग न्यूक्लियर। जंग में वो वक्त अब करीब आ गया है जहां से विध्वंसक कल्पना साकार होने की शुरुआत होती है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार तो रूस होगा, लेकिन दोषी माना जाएगा अमेरिका। और सुपर पावर्स के बारूदी संघर्ष का रास्ता बनाएगा नेटो। और ये कोई कल्पना नहीं है, ना ही आकलन है, बल्कि ये जंग के आधिकारिक ऐलान से पहले दिए गए बयान है, जिसमें एक सिरे पर नेटो का उकसावा है तो दूसरे सिरे पर न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की चेतावनी है। नाटो के ऐसे सदस्य देश ने न्यूक्लियर जंग के शुरू होने की आशंका जताई है, जिसने यूक्रेन के लिए मदद अभियान के तहत एक बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। ये देश है एस्टोनिया, जिसका कहना यह है कि यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर रखना किसी खतरे से खाली नहीं है। ये देश ग्रे जोन में जा सकता है। वहीं मॉस्को को रोकने के लिए न्यूक्लियर जंग ही एक अहम साधन होगा। यानी साफ शब्दों में बता दिया गया है कि जंग खत्म करने का आखिरी रास्ता न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल ही है। और एस्टोनिया से जारी इस अनुमान को नेटो की आधिकारिक चेतावनी माना जा रहा है, जो रूस को न्यूक्लियर हमले के लिए उकसा रही है। तो क्या जंग में अब रूस और अमेरिका आमने सामने होंगे? क्या जंग में अब न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा? और क्या न्यूक्लियर हमले शुरू होते ही जंग खत्म हो जाएगी? बयानों से गरमाए माहौल का विश्लेषण करें तो न सवालों का सिलसिला खत्म होगा और न ही जंग को विनाशकारी होने से कोई रोक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरते वक्त के साथ बारूदी बयानों की पृष्ठभूमि को इतना कमजोर नहीं आंका जा सकता। यूक्रेन के हालात भले ही सीरिया की तरह दिख रहे हो, लेकिन इस वॉर जोन में और सीरिया में फर्क है। यहाँ अमेरिका और रूस सीधे सीधे आमने सामने आते जा रहे हैं, जिससे न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका और ज्यादा गहराने लगी है। अब एस्टोनिया के बयान का विस्तार समझने से पहले कैसे गरमाया वॉर जोन, इसे समझिए। निरस्त्रीकरण पर जिनेवा में यूएन कॉन्फ्रेंस पर दुनिया की नजर थी। इसी कॉन्फ्रेंस में रूस ने न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड करने की बात दोहराई। रूस ने न्यूक्लियर वेपन्स में कटौती सस्पेंड करने के कारण बताए। अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों पर रूस ने रणनीतिक रूप से हराने का आरोप लगाया। यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियारों की मदद देना मुख्य कारण बताए। लेकिन रूस का सख्त रुख सिर्फ अमेरिका और रूस की द्विपक्षीय न्यूक्लियर हथियारों की संख्या न बढ़ाने वाली संधि के तोड़ने तक ही सीमित नहीं रही। इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने इस मंच से जो ऐलान किया, उसने भविष्य के विनाशकारी संकट का अलार्म बजा दिया। बकौल ryabkov, यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ावा देने की अमेरिका नेटो की नीति और सैन्य टकराव में नेटो के सदस्यों की बढ़ती भागीदारी विनाशकारी परिणामों के साथ न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देशों के साथ प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष के लिए उकसावा है।
और इसके पीछे ryabkov ने जो तर्क दिया उसमें न्यूक्लियर हथियारों पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने में अमेरिका को न सिर्फ नाकाम बताया बल्कि दोषी भी ठहराया। इसके अलावा प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से जारी चेतावनी की भी पुष्टि करते हुए कहा कि अगर अमेरिका जंग में आगे भी बना रहता है तो मॉस्को न्यूक्लियर टेस्ट फिर से शुरू करेगा। रूस और यूक्रेन की इस जंग में आने वाले दिन और भयानक होंगे, ये तो तय है। जाहिर है रूस के इस सख्त रुख के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसके भविष्य की तैयारियों से जुड़ा हुआ है। मुमकिन है कि रूस आने वाले दिनों के लिए ब्लूप्रिंट बना रहा हो या फिर उसने ब्लूप्रिंट बना लिया हो, लेकिन इन सारी तैयारियों के पीछे न्यूक्लियर वॉर की तैयारियों के संकेत मिलते हैं। यूक्रेन पर बरस रहे बारूद के कारण रूस को नुकसान भले ही हो रहा हो, लेकिन अनुमान है कि रूस इतनी जल्दी न्यूक्लियर अटैक की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। इस रुख के पीछे दरअसल जिम्मेदार है अमेरिका और नेटो देशों का उकसावा, जिसे बतौर उदाहरण एस्टोनिया को केंद्र में रखकर समझा जा सकता है। एस्टोनिया के विदेश मंत्री उर्मस रिनसालू ने नेटो देशों को संबोधित किया। अपने संबोधन में रिनसालू ने यूक्रेन को बचाने का अंतिम रास्ता सुझाया। यूक्रेन को बचाने के लिए न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की अपील की। इसके पीछे तर्क दिया कि रूस समर्थकों के विद्रोह भी यूक्रेन के लिए खतरा है। यानी यूरोप में नेटो के सदस्य देश जो अपने पीछे अमेरिका और दूसरे न्यूक्लियर पावर देशों की बड़ी ताकत को महसूस कर रहे हैं, वो रूस के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करके जंग को खत्म करने की अपील कर रहे हैं।